बाइबल की प्रार्थनाएं। और इन दिनों में हम पुराने नियम नए नियम में वर्णित परमेश्वर के भक्तों की प्रार्थनाओं पर मनन चिंतन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम एक बार फिर एजरा की एक प्रार्थना पर कुछ देर विचार करेंगे। आप और मैं सब यात्रा करते हैं, दूर दूर जाते हैं, और जब हम उन यात्राओं में रहते हैं परमेश्वर की सुरक्षा हमको मिलती है। हम पेपरों में पढ़ते हैं कितने विमानों की दुर्घटनाएं हो गई, कितनी ट्रेनें डिरेल हो गई, कितनी बसें पेड़ों से टकरा गई और कितने लोग अचानक काल कलवित हो गए। वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। वो चाहते थे कि हम जाएं, उनके पास योजनाएं थी, उनके पास वहां जाने का एक कारण था, लेकिन वो अपने जगह पर नहीं पहुंच पाए। कारण यह कि दुर्घटनाएं घट गई और असमय उनकी मृत्यु हो गई। पर यहां पर हम देखते हैं एजरा है जो कि अहवा नदी के तीर पर है और वो वहां से यरूशलेम की ओर उसको जाना है। और ये यात्रा करीब 4 महीने की है। उसके साथ स्त्रियां हैं, उसके साथ बच्चे हैं, उसके साथ परमेश्वर के भवन के बहुमूल्य पात्र हैं, सोने चांदी के पात्र हैं। और उस समय में मार्ग में बहुत सारे डकैतियां होती थी, लूटपाट होती थी, और इसके पास सुरक्षा का कोई साधन नहीं था। हम इस अंश को जब पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि किस प्रकार से इस विपरीत परिस्थिति में वो प्रभु से एक सुरक्षा की यात्रा मांगता है, एक सुरक्षित यात्रा मांगता है। जब हम एजरा उसके 8वें अध्याय के 21वें पद से 23वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। उसका उद्देश्य था कि वो अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और समस्त संपत्ति के लिए जो वो लेकर जा रहे थे, एक सरल यात्रा उसको प्राप्त हो। क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। एजरा कहता है कि इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। एजरा अपने परिवार के साथ और एक बड़े झुंड के साथ, जिसमें बच्चे और स्त्रियां भी हैं, उनको लेकर जा रहा है। लेकिन उसने राजा से सहायता नहीं मांगी कि हमको सवार दे दें या हमको सुरक्षा दें, क्योंकि उसने कहा था हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। और ये एक सच्चाई है। मैं कितने राष्ट्राध्यक्षों के बारे में पढ़ा हूं, एक बड़ी सेना उनके साथ चलती थी, सुरक्षा गार्डों का एक बड़ा झुंड उनके साथ चलता था, लेकिन अचानक मृत्यु का आक्रमण हुआ और वो मारे गए। सारी सांसारिक सुरक्षा, सारे सांसारिक संसाधन कि उनके साथ डॉक्टरों की एक टीम चलती है, उनके साथ उनके ग्रुप का जो खून होता है उसके लोग चलते हैं, और इस प्रकार से एक सारी सुरक्षा उनके साथ होती है।
हथियारबंद लोग तो होते हैं, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भी, कि अगर आग लग जाए तो आग बुझाई जा सके, तमाम साधन होते हैं, और उसके बावजूद वो राष्ट्राध्यक्ष मारे गए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि मानवीय सुरक्षा कभी भी किसी के प्राण को नहीं बचा सकती। हम संतुष्ट होते हैं, हम उसके कारण अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर ने जो बाड़ा बांधा है वो बाड़े का समय हो गया, उस बाड़े तक हम पहुंच गए, तो कितनी भी बड़ी सुरक्षा हो, कितने भी बड़े डॉक्टर हो, कितने भी बड़े अस्पताल हो और कितने भी संसाधन हो, लेकिन कोई बचा नहीं सकता। और यहाँ पर एजरा इसी बात को कहता है कि मैं राजा से सुरक्षा नहीं मांगा, क्योंकि हमने कहा था कि हमारी सुरक्षा हमारा परमेश्वर करता है। जब हम चलते हैं उसकी सुरक्षा हमारे साथ होती है, और ये सच्चाई है। जब इस्राएली चलते थे उनके आगे आगे परमेश्वर का दूत रहता था। वो आग का खंबा और बादल का खंबा उनके आगे आगे रहता था, ताकि उनको सुरक्षा मिले, क्योंकि मानवीय सुरक्षा कभी भी किसी को बचा नहीं सकती। और यहाँ पर एजरा इसी विषय के लिए कहता, मैंने सुरक्षा नहीं मांगी, लेकिन उस समय क्या था, क्योंकि मार्ग के शत्रुओं में बहुत होते थे और वो लूटपाट कर सकते थे, हमारे पास बहुमूल्य सामान था। और तब वो कहता है, इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी। उनने सुरक्षा, एजरा ने सुरक्षा परमेश्वर से मांगी, परमेश्वर से निवेदन किया, और वो कहता है, और उसने हमारी सुनी। जब ये दीन होकर, जब ये नम्र होकर, जब ये उपवास के साथ परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को रखते हैं, वो 4 महीने की लंबी यात्रा, अहवा नदी से लेकर यरूशलेम तक की यात्रा इनके लिए सुगम हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की अगुवाई इनको मिलती है और वो उसको पूरा करते हैं। और तब लिखा है, पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात करने वालों के हाथ से बचाया। निदान हम यरूशलेम को पहुंचे और वहां 3 दिन रहे, और फिर चौथे दिन वो चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। 4 महीने की यात्रा ये करते हैं और परमेश्वर के लिए कहते हैं कि हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही। परमेश्वर से इन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने इन पर कृपा दृष्टि की, और ये उस यात्रा को सुगमता से पूर्ण कर सके, उन सामानों को ले जा सके। और कहते हमने तौल कर जितना लिया था उतना ही सारा सोना चांदी और वो सारे पात्र जो परमेश्वर के भवन थे उसके याजकों को सौंप दिया। यह है परमेश्वर से एजरा की प्रार्थना जो वो यात्रा के लिए मांगता है, और परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। हम छोटी यात्रा पर हों या बड़ी यात्रा पर हों, हम दूर जा रहे हों या पास हों, हम पैदल जा रहे हों या कार से, स्कूटर, मोटरसाइकिल से, या बस से जा रहे हों, ट्रेन से जा रहे हों, हवाई जहाज से जा रहे हों, हमको परमेश्वर से एक सरल यात्रा मांगनी है। जब तक हम परमेश्वर से सरल यात्रा नहीं मांगेंगे, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने जीवन में 45 साल ट्रेन में सफर किया है, सुबह शाम लगातार 150 किलोमीटर, 75 जाता था, 75 आता था। और इन 45 सालों में
पता नहीं कितनी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, सैकड़ों सैकड़ों लोग मारे गए। वो ट्रेन जिससे मैं जाता था वो ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हुई, लेकिन जिस रूट पर, जिस मार्ग में मैं था वहां नहीं हुई। वहां से 2 घंटा चलने के बाद वो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई और पूरी एक बोगी नदी में गिर गई। कितने लोग उसमें थे कि किसी का कुछ पता नहीं चल पाया। परमेश्वर आपको और मुझको सुरक्षित और सरल यात्रा देता, लेकिन हम उससे मांगे। जैसे एजरा ने प्रार्थना करी, हम भी परमेश्वर से एक सुगम सरल यात्रा, सुरक्षित यात्रा मांगे, और परमेश्वर जो कि आजकल और युगानुयुग एक सा है, अवश्य हमारी सुनेगा और हमारे लिए उपाय करेगा और हमको यात्रा में सरलता और सुगमता और सुरक्षा प्रदान करेगा और हम अपने गंतव्य तक सुरक्षित जा सकेंगे और उसके बाद फिर हम अपने घर सुरक्षित लौट भी सकेंगे। पर आवश्यकता है इस बात की। कितनी बार हम सामानों को लेकर गए, एक बार मेरा पूरा बैग चोरी हो गया, किसी ने ट्रेन से उतार लिया और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद मैंने निवेदन किया, प्रभु जिसने भी ये गलती करी उसको क्षमा कीजिए। और 2 दिन के बाद एक व्यक्ति आया कि मेरा भाई गलती से आपका बैग ले गया था और उसमें हमको बाइबल मिली और उसमें आपका नाम था और मैं वापस लाया हूं। परमेश्वर ना सिर्फ हमको सरल यात्रा देता, हमारे सामान की भी सुरक्षा करता है, जैसा कि एजरा के लिए उसने किया। और ये गवाही बहुत लोग दे सकते हैं जब हम परमेश्वर से मांगते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सब जब यात्रा करते हैं पहले परमेश्वर से सुरक्षा मांगे, अपने सामान को भी उसके हाथ में सौंपें और तब हम देखें परमेश्वर हमारे लिए कैसे सुगम यात्रा निकालता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं और बाइबल में इतनी सारी प्रार्थनाएं सिर्फ इसलिए दी गई हैं कि हम उनको पढ़ें और ये समझें कि जीवन के हर चरण में हम अगर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना को सुनते और प्रत्युत्तर देते हैं। प्रभु जी, हम एजरा की प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने कि एक 4 महीने लंबी यात्रा के लिए आपसे प्रार्थना की और आपने उसके सामान की, उसके लोगों की, सबकी रक्षा करी और वो आराम से यरूशलेम पहुंच सका। हमको भी प्रभु जी इस जीवन में एक सरल यात्रा प्रदान कीजिए ताकि ना सिर्फ हम संसारिक गंतव्यों तक लेकिन उस स्वर्गीय गंतव्य तक भी पहुंचे और आपकी महिमा कर सकें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।